after divorce, there's a lot of shame and stigma attached to that. I get a lot of comments saying secondhand, used, wasted life. You're pushed into a corner where you're supposed to feel. Currently, this couple, Naga Chaitanya and Shobita Dhoripala, get extremely hated after their wedding because according to the audience, Naga Chaitanya and उनकी फैमिली ने मिलकर समांथा को काफ़ी अनफेयर तरीके से ट्रीट किया था एंड डाइवोर्स के बाद ऑडियंस ने ऑलमोस्ट ब्लेम समांथा के ऊपर डाल दिया था कि समांथा ने नागा को चीट किया है। समांथा बोल्ड सीन्स कर रही है, इसीलिए इनकी फैमिली में इशू। ऐसा भी कहा जाने लगा कि समांथा फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, समांथा को अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना है, इसीलिए उसने डाइवोर्स लिया है। इवन अगर आप समांथा के रीसेंट पोस्ट पर भी जाकर देखोगे ना तो आपको 10-12 कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी समांथा को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं इनके डाइवोर्स के पीछे। तो सोचो, जब 2021 में डाइवोर्स हुआ था आफ्टर 4 ईयर ऑफ मैरिज, तब इन्हें कितना हेट मिल रहा होगा। लोगों ने अपने मन में ही अज्यूम कर लिया था कि नागा की कोई गलती नहीं है, ही इज अ इनोसेंट। इवन हार्दिक नताशा के केस में भी तो लोगों ने नताशा को ही ब्लेम किया था, उसे चीटर बोला था एंड ये भी बोला गया था कि हार्दिक को उसने यूज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ये इसलिए क्योंकि इनके डाइवोर्स के बीच में ही नताशा को उसके फ्रेंड के साथ एक पार्टी में स्पॉट किया गया था। वहीं हार्दिक अंबानी इसकी पार्टी में डांस करते हुए देखिए अनन्या पांडे के साथ वो काफी ज्यादा चिल कर रहे थे, बट उन्हें इस बात पे किसी ने ब्लेम नहीं किया। तो ये फिर सेम चीज समांथा के साथ हुआ। बेसिकली इन दोनों का लव मैरिज था। 3 सालों तक डेट करने के बाद 2017 में समांथा एंड नागा चैतन्य एक दूसरे से शादी की। अब जो समांथा है ना, वो नागा चैतन्य के कंपेयर में काफी ज्यादा फेमस है, जस्ट लाइक अभिषेक एंड ऐश्वर्या। शादी के 4 साल बाद 2021 में इन कपल ने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया एंड डाइवोर्स की न्यूज के बाद समांथा किसी भी इंटरव्यू में काफी ज्यादा नर्वस दिखाई देती थी। इवन काफी टाइम तो इंटरव्यू देते टाइम वो इमोशनल हो जाती थी, रोया करती थी। इवन समांथा की पोस्ट वगैरह को देखकर यही आपको लगेगा कि डाइवोर्स के बाद समांथा काफी ज्यादा टूट चुकी थी, बट फिर भी ऑडियंस समांथा को बार बार ब्लेम कर रही थी कि उसी ने ही नागा को चीट किया है। ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, जितना आपको नहीं होना चाहिए, तो आपका जब एक बार हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक रीसेंट इंटरव्यू में समांथा ने यह भी बताया था कि उसने अपनी शादी को 100% देने की कोशिश की थी। इवन उसने शादी को 100% दिया था, बट उसके बाद भी इनका डाइवोर्स हो गया। इवन समांथा ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि सारी गलती सामने वाले की होने के बाद भी समांथा हमेशा ये एक्सेप्ट कर लेती थी कि उसी की गलती है, इसके बाद भी उसका डाइवोर्स हो गया। बट बाद में नागा चैतन्य के बारे में ये बताया गया कि समांथा से डाइवोर्स के बाद वो शोभिता से मिला और जून 2022 में शोभिता की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी एंड उसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शोभिता हैदराबाद गई थी। वहीं पर ये दोनों मिले एंड तब से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, बोथ नागा एंड शोभिता, ऐसा मीडिया बोलती है। तब से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे एंड ये लोग उसी साल एक लंबी ट्रिप पर भी गए थे। 2 साल तक डेट करने के बाद फाइनली दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब ये जो नागा अर्जुना है ना, नागा चैतन्य के फादर, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शोभिता को प्रेज करते हुए कहा और उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ही हॉट लगती है। Okay, Shobita Dhoripala, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. Without, I mean, there's something that just so attractive. नागा अर्जुना के इस स्टेटमेंट पर काफी लोग ऑफेंड भी हुए जस्ट बिकॉज इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। नागा अर्जुना ने फर्स्ट शादी करने के बाद डाइवोर्स ले लिया था। इनकी फर्स्ट वाइफ से ही इनको नागा चैतन्य हुए थे एंड जब ये अपनी फैमिली में थे उसी दौरान इन्होंने आमला से डेट किया एंड आमला से शादी करने के लिए इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि नागा चैतन्य की मॉम को डाइवोर्स दे दिया था। जो आमला थी वो नागा अर्जुना से 10 साल छोटी थी। इवन उसके बाद बताया जाता है कि नागा अर्जुना का तब्बू के साथ भी 10 साल का अफेयर रहा एंड तब्बू वेट करती रही कि नागा अर्जुना अपनी वाइफ आमला को डाइवोर्स दे एंड वो उससे शादी करेंगे, बट नागा अर्जुना ने अपनी वाइफ आमला को डाइवोर्स नहीं दिया एंड इसीलिए तब्बू का हार्ट ब्रेक हो गया। अगर कहीं ना कहीं आप इनको देखो ना तो इनकी पर्सनालिटी बच्चन फैमिली में देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपनी वाइफ को चीट करना हुआ या फिर अपनी बहू से जेलस करना हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच करती ही है।
है। अब बात रह गई समांथा की, तो कहीं ना कहीं अगर हम समांथा की पर्सनालिटी की बात करें तो शादी के बाद भी समांथा उसी तरह से मूवीज एंड सॉन्ग्स कर रही थी जैसे वो शादी के पहले करती थी। बहुत सारे एक्ट्रेसेस में देखा गया है कि शादी के बाद वो लोग उतना काम नहीं कर पाती जितना शादी के पहले करती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, समांथा के केस में बिल्कुल भी नहीं था। वो शुरू से जितनी ही इंडस्ट्री में पैशनेट थी, शादी के बाद भी वो उतनी ही है। तो कहा जाने लगा कि इसी वजह से कि नागा की फैमिली को समांथा से प्रॉब्लम होने लगी। इवन डाइवोर्स होने के बाद ये चीज मीडिया में भी आई और बोला जाने लगा कि शादीशुदा होने के बाद भी वो बोल्ड सीन्स करती है, इसी वजह से उसका डाइवोर्स हुआ है। इस पर समांथा के कुछ फैंस ने डिफेंड करते हुए ये भी कहा कि व्हाट अबाउट अदर एक्टर्स की जो शादीशुदा होने के बाद भी, जिनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो बोल्ड सीन्स करते हैं, बोल्ड मूवीज करते हैं, बोल्ड सॉन्ग्स करते हैं, तो उन्हें पॉइंट आउट इसलिए नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज वो मेल है। एंड समांथा के केस में वो फीमेल थी, इसीलिए उसे पॉइंट आउट किया गया। इवन नागार्जुना ने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कुछ बातें ऐसी बोली है ना कि लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं शोभिता डाइवोर्स का बहुत बड़ा रीजन है। शोभिता की वजह से ही समांथा एंड नागा चैतन्य का डाइवोर्स हुआ है एंड इस बात को समांथा ने पब्लिकली नहीं बोला। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लेट्स सी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।